नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है? तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त सर पटकने को मजबूर हो गया है। पाकिस्तान के पास बचा कुचा जो हथियार था वो मिट्टी में मिल चुका है, क्योंकि भारत ने सटीक निशाने पर मिसाइलें दागी और जो तबाही पाकिस्तान को देखने के लिए मिली, शायद उसका अंदाज़ा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी नहीं लगा पाए, ना ही असीम मुनीर लगा पाए कि भारत के मिसाइलें इतने अंदर तक घुसकर वार कर कर सब कुछ नस्त नाबूद कर देगी। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत के सशस्त्र बल लगातार इससे जुड़े सबूत पेश कर रहे हैं। भारतीय नौसेनाओं की तरफ से किए गए हमले कितने सटीक थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा रहा है कि अपने एयरबेस को हुए नुकसान के बाद पाकिस्तान जो है दर्जनों देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है और आखिर में अमेरिका ने सामने आकर संघर्ष विराम की मांग उठा दी। भारत का आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका था, इसलिए संघर्ष विराम पर सहमति भी बन गई। हालांकि भारत की कार्रवाई और पाकिस्तान के घुटनों पर आने को लेकर अब एक नए खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासा ऐसा है जिससे पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि पाकिस्तान के सरगोधा में स्थित एयरबेस को निशाना बनाया गया। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस एयरबेस पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका तक की नींद उड़ गई है। तमाम जो रिपोर्ट्स है वो दावा कर रही है कि शुरुआत में संघर्ष को नियंत्रण रखने की बात कर रहा ट्रंप प्रशासन एकाएक परमाणु आपदा के खतरे को देखते हुए एक्शन में आया है और लगातार बढ़ते संघर्ष को रुकवाने की बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में ये जानना अहम हो जाता है कि आखिर सरगोधा एयरबेस पर हमले से पाकिस्तान में खतरे की घंटी क्यों बजने लगी। यहाँ मौजूद जिन किराना हिल्स को निशाना बनाए जाने की बात चल रही है, आखिर वो क्या है? भारत की तरफ से पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए जाने के बाद अमेरिका को ऐसा क्या खतरा महसूस हुआ जिससे उसे संघर्ष को रोकने के लिए आगे आना पड़ा? तो पहले ये जान लीजिए कि भारत ने कितने एयरबेस को पाकिस्तान के तबाह कर दिया है। जिस 8 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले जो है भारत की तरफ से किए गए, और सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें हवाई अड्डे, रडार इकाइयाँ, गोले बारूद के भंडार सब तबाह कर दिए गए। ये पलटवार पड़ोसी देश की ओर से लड़ाकू विमानों, मानव रहित लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे और नागरिक क्षेत्रों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया था। हालांकि भारत का कोई नुकसान पाकिस्तान नहीं कर पाया, लेकिन भारत ने जो यहाँ से कदम उठाया उसे पाकिस्तान का सब कुछ तबाह हो गया। ना परमाणु हथियार बचे, ना मिसाइलें बची, ना लड़ाकू विमान बचे, और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है घुटनों पर आकर रो रहा है। लेकिन जिस सरगोधा एयरबेस की बात की जा रही है वो एक ऐसा परमाणु हथियारों का ठिकाना था जिसे पाकिस्तान जो है बार बार गीदड़ भव किए दिखा रहा था कि उसके पास तो बहुत हथियार है और वो जब चाहे तबाही मचा सकता है। लेकिन भारतीय सेना ने अपनी मिसाइलों को पाकिस्तान में दाग कर इस परमाणु हथियारों को मिट्टी में मिला दिया है, तबाह कर दिया है। तमाम वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे पाकिस्तान के एयरबेस जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। किराना हिल्स जिसको लेकर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा घबराया हुआ है कि कहीं उस पर भी हमला हो गया तो पाकिस्तान क्या करेगा आगे। बता दें, स्कार्दू, सरगोदा, जेकोबाबाद और बोलारी जैसे महत्वपूर्ण पाकिस्तानी एयरबेसों को भारी नुकसान पहुंचा दिया गया है। वायु रक्षा हथियारों और रडार के नुकसान ने पाकिस्तान हवाई क्षेत्र की रक्षा को अस्थिर कर दिया है। एलओसी के पास सैन्य बुनियादी ढांचे, कमांड और नियंत्रण केंद्रों और रसद प्रतिष्ठानों को व्यापक और सटीक नुकसान ने उसकी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को पूरी तरह खत्म कर दिया है। चलिए अब ये बताते हैं कि किराना हिल्स क्या है।
क्यों किराना हिल्स के खात्मे से पाकिस्तान जो है पूरी तरह तबाह हो जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है जिस एयरबेस पर हमला बोला गया है उसी से कुछ ही दूरी पर किराना हिल्स है, जहां पर परमाणु हथियारों का परीक्षण जो है वो करता आया है पाकिस्तान। उसकी तबाही की बात की जा रही है। तो भारत के प्रहार से क्यों चर्चा में किराना हिल्स है? 1980 के दशक में पाकिस्तान ने अपने कुछ पहले परमाणु परीक्षण किए थे। इन परीक्षणों का केंद्र किराना हिल्स भी था। यहाँ जमीन के नीचे बनी सुरंगों में परमाणु उपकरण और हथियार छुपाकर रखे गए हैं। और भारत ने जिस सरगोधा एयरबेस पर हमले किए हैं, वहाँ से किराना हिल्स की दूरी महज 8 किलोमीटर है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पर कितनी बड़ी तबाही भारत की तरफ से दी गई। किराना हिल्स पहली बार दुनिया में चर्चा में तब आई थी जब अमेरिका सैटेलाइट ने ये पकड़ा कि पाकिस्तान 1983 से 1990 के बीच लगातार परमाणु परीक्षण की तैयारी करता रहा। बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों पर आपत्ति जताई और इसी के साथ इस केंद्र पर परमाणु परीक्षणों को रोक दिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने चीन की तरफ से सप्लाई होने वाली M11 मिसाइलों का भंडारण जारी रखा। पाकिस्तान ने 2000 के दशक में किराना हिल्स के नीचे भूमिगत सुरंगें बनाने की शुरुआत की। सैन्य सेवाओं ने 2016 तक इसे अंतिम रूप देने का काम किया। इन सुरंगों में घुसने का रास्ता करीब 5 से 15 मीटर तक चौड़ा है और जमीनी सतह से काफ़ी ऊंचाई पर है। ये सुरंगें अलग अलग जगह पर 3 मंजिला ऊंची बनाई गई है और जुड़ी हुई है। 2009 से 17 के बीच ये सुरंगें के निर्माण की जो तस्वीर सामने आई, उसके विश्लेषण के बाद सामने आया कि पाकिस्तान ने सुरंगों को बम झेलने की क्षमता लायक बनाया है। हालांकि आधुनिक समय में वायुसेनाओं के पास ज़मीन चीर कर धमाका करने वाला बम भी है, जो कि ऐसी भंडारण फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भंडारण केंद्र की दीवारें करीब 2.5 से 5 मीटर तक चौड़ी बनाई गई है, जिनके अंदर लोहे की रॉड्स 3 लेयर्स में लगाई गई है। इसके अलावा इन केंद्र में 2 लेयर्स में स्टील प्लेट्स भी लगाई गई है, ताकि किसी मिसाइल हमले को भी झेला जा सके। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने माना है कि अपने एयरबेस पर हमले के बाद उसने संघर्ष विराम की मांग की। हालांकि उसने इसके लिए मध्यस्थों से संपर्क किया। ये साफ नहीं है कि मध्यस्थ देश कौन है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने उसका नेतृत्व किया। बाद में अमेरिका ने भारत में कुछ अहम फ़ोन कॉल्स के जरिए संघर्ष विराम का अनुरोध किया। संघर्ष विराम लगा दिया गया, बावजूद उसके भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जैसे ही अंधेरा छाया, तुरंत पाकिस्तान ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी। हालांकि भारत की तरफ से पाकिस्तान के ड्रोनों को लगातार तबाह हवा में ही कर दिया जा रहा है। LOC पर चलाई जा रही गोली, पंजाब की तरफ चलाई जा रही गोली का जवाब गोले से दिया जा रहा है। और तो अब खबर ये भी है कि जिन सुरंगों में हथियार छुपाकर पाकिस्तान रख रहा था, उसे भी भारत की मिसाइलों ने तबाह करने का काम कर दिया है। यही वजह है कि परमाणु हथियार तबाह होने से अमेरिका की धड़कनें भी बढ़ गई है और अमेरिका ने जल्दबाजी में कदम उठाया है। फिलहाल जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी सामने आई है, उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दीजिए और फ्रियाशा नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।